स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। रुक करते उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन किया। स्टेशन पर रेलवे द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। एलईडी स्क्रीन पर बीकानेर से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। सांस्कृतिक प्रस्तुति देखने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, महापौर डॉक्टर एच.एस. सिंह और विधायकों सहित कई जनप्रतिनिधियों ने संबोधित करते हुए सहारनपुर में विकास कार्यों की रूपरेखा को आमजन के सामने रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 साल पहले तक स्टेशन काफी पिछड़ा हुआ नजर आता था। देश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, देश के स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का काम शुरू हुआ है। केंद्र की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 15 करोड़ की लागत से सहारनपुर का स्टेशन पुनर्विकसित किया गया है। मोदी जी और केंद्र सरकार के माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा देश के 103 रेलवे जिनका सौंदर्यीकरण भारत अमृत सौंदर्यीकरण योजना में हुआ है, उसके निमित्त आज सहारनपुर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का कार्य भी पूर्ण होने के बाद बीकानेर राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली वहां से इसका उद्घाटन किया है। हम सब लोग सभी यहाँ पर, मेरे साथ माननीय विधायकगण, माननीय जिला पंचायत अध्यक्षगण, माननीय महापौर और हमारे दोनों जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष, सबके साथ इस कार्यक्रम में उसी निमित्त यहाँ उपस्थित थे। लगभग 15 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ है। देश में एक बड़ी योजना है। देश के सभी बड़े शहरों के स्टेशन, मझोले शहर के स्टेशन और छोटे स्टेशन भी चरणबद्ध तरीके से भारत सरकार ने उनको सौंदर्यीकरण करने का बीड़ा उठाया। और वही एक और जानकारी आपको बताते चले, सीएम योगी का अयोध्या दौरा। शुक्रवार को अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के करेंगे दर्शन और पूजन। हनुमानगढ़ी में कथा मंडपम का लोकार्पण। तो अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रहने वाले हैं और बताया जा रहा है इस दौरान वो पूजन दर्शन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रवार को अयोध्या दौरा और ऐसे में रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे जहां कथा मंडपम का लोकार्पण होना है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को रहने वाले हैं। और लोक माता पूज्य देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म शताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन दिया, जिसमें सीएम ने कहा कि साल 2014 के पहले सरकारों ने भारत को भारत के रूप में नहीं देखा, भारत को भारतीयता की पहचान नहीं देने दी, भारत को भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नहीं किया। भारत में लक्षित हिंसा से संबंधित सांप्रदायिक कानून बनाकर भारतीयता पर प्रहार करने का प्रयास किया गया। जब उस सरकार ने भारत में राम और कृष्ण को काल्पनिक पात्र बताया और ये वही सरकार है जो राम सेतु को तोड़ने का काम करती है। और इसी के साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बयान दिया और कहा कि भारत वो देश है जो किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ता भी नहीं है। केवल सत्ता एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आ गई जिन्होंने अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ 140 करोड़ भारतवासियों को करा दिया। ऐसा नहीं कि क्षमता पहले न रही हो, 2014 के पहले भी थी, लेकिन 2014 के पहले के दौर को आपने देखा होगा। यही अंतर था, 2014 के पहले की सरकारों में उन्होंने भारत को भारत के रूप में नहीं देखा, भारत को भारतीयता की पहचान नहीं देने दी, भारत को भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नहीं किया। भारत में लक्षित हिंसा से संबंधित सांप्रदायिक कानून बनाकर के भारतीयता पर प्रहार करने का कुत्सित प्रयास किया। भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास किया जब भारत के अंदर राम और कृष्ण को उन्होंने, उस सरकार ने
2014 के पहले की उस सरकार ने जब ये कहा कि सभी काल्पनिक पात्र हैं, ये वही सरकार है जो राम सेतु को तोड़ने का काम भी करती है। और ये सरकार किस रूप में भारत को भ्रष्टाचार का, अविश्वास का, अराजकता का केंद्र बनाने का कार्य की थी। सरकार किस रूप में भारत को भ्रष्टाचार का, अविश्वास का, अराजकता का केंद्र बनाने का कार्य की थी। स्वाभाविक रूप से जब सरकारी षड्यंत्र करने में लिप्त रही हो को कहां सम्मान दे पाता है। और वह नकारात्मक दौर से उभर करके जब देश 2014 में एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आया कि जिन्होंने नेशन फर्स्ट के भाव को 140 करोड़ नागरिकों के मन में पैदा करके एक बहुत छोटे से मंत्र के माध्यम से, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे यही भारत दौड़ता हुआ दिखाई देता है, वही भारत गर्व के साथ सीना तान करके चलता हुआ दिखाई देता है, वही भारत अपनी ऋषि परंपरा का भारत जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको और यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज होने लगी है। सभी राजनीतिक दल भी यूपी पंचायत चुनाव में उतरने की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं एनडीए की सहयोगी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रयागराज पहुंची अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल एस अकेले यूपी के पंचायत चुनाव में उतरने की तैयारियों में जुट गई है। अनुप्रिया पटेल ने साफ कहा कि पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। पंचायत के चुनाव में गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल इसके कार्यकर्ता सभी वार्ड और जिला पंचायत सदस्य के पद पर मैदान में उतरने की तैयारियों में है और इसके लिए पार्टी ने बूथ स्तर पर कमेटी को मजबूत करने में जुटी हुई है। और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद यूपी में भी बीजेपी के गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पंचायत चुनाव में अलग लड़ने के चलते अपना दल एस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच आपसी खींचातान भी देखने को मिलेगा और इसका असर साल 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि पंचायत चुनाव में अभी समय है, लेकिन अपना दल एस अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने जो है बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है और इन 1300 स्टेशनों में से 103 स्टेशन आज बनकर तैयार हैं, जिनका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा आज देश की जनता को लोकार्पण किया गया। और इन 103 स्टेशंस में से 19 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें एक हमारा अमृत स्टेशन करछना प्रयागराज है, जो 9 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। और इस स्टेशन के अमृत भारत के रूप में विकसित होने के उपरांत यहाँ यात्रियों को और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भारतीय रेलवे को निरंतर सुदृढ़ करने के, आधुनिक बनाने के, विश्व स्तरीय बनाने के प्रयास हमारी सरकार ने इन 11 वर्षों में किए हैं। और बरेली के महाराणा प्रताप जिला अस्पताल में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने निरीक्षण किया और उन्होंने कन्या जन्मोत्सव और गोद भराई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया। इस दौरान उन्होंने केएमसी और एसएनसीयू वार्ड का भी निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की। राष्ट्रीय महिला आयोग का एक काम होता है कि जो महिलाओं के सीट्स है उन सीट्स को हम विजिट करें, हम उसको देखें, वहाँ पे जो व्यवस्था बनाई थी उस व्यवस्था को भी हम देखें और वहाँ पे कैसे काम चल रहा है, सुविधा सब मिल रही है ना। और उसी के साथ साथ आज जो योजनाएं बनाई है महिलाओं के लिए सरकार ने, क्या उसका उनको लाभ भी मिल रहा है, ये सब कुछ देखना राष्ट्रीय महिला आयोग का काम होता है। आज
मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल में विजिट करी है और विशेष रूप से जो महिलाओं के जो वार्ड है उसको मैंने आज देखा है। उसके साथ साथ जो छोटे बच्चे और उत्तर प्रदेश के कासगंज में तेज आंधी और तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई और इस प्राकृतिक कहर में 5 लोगों की जान भी चली गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। सैकड़ों बिजली के पोल गिरने से दर्जनों गांवों की बिजली सप्लाई ठप हो गई। वहीं कई इलाकों में तेज हवाओं की वजह से आग लगने की घटनाएं भी सामने आई है। आंधी से हुए नुकसान का आकलन लाखों रुपए में किया जा रहा है। बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर क्षेत्र में रुचिका रानी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी शिवम ने अपने माता पिता के साथ मिलकर रुचिका की हत्या की और शव को पोषक नहर में बैग सहित फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से हत्या की पुष्टि की गई। वहीं जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग में उपजे विवाद के बाद शादी से इनकार करने पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और मृतका की चप्पल भी बरामद कर ली है। आरोपी शिवम, उसके पिता ऋषिपाल और मां सुमेश देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यूपी के टाबा में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चंबल नदी में पाए जाने वाली दुर्लभ बटागुर प्रजाति के 22 कछुओं को तस्करी से बचा लिया गया है। आईटीआई चौराहे पर एक कार से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जो इन कछुओं को ट्रेन से कोलकाता भेजने की फिराक में थे। पकड़े गए दोनों तस्कर मैनपुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बरामद किए गए कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए आंकी गई है। वन विभाग के प्रभारी डीएफओ विमल कुमार सिंह ने इसको लेकर जानकारी देते हुए बताया कि कछुए 2 बैगों में छिपाकर ले जाए जा रहे थे, लेकिन समय रहते कार्रवाई कर तस्करी को विफल कर दिया गया है। कल हमें सूचना मिली थी 5 बजे के आसपास कि कुछ कछुओं की तस्करी की जा रही है। उसके आधार पर पुलिस विभाग संपर्क किया गया और लगभग 5-5:30 बजे के आसपास आईटीआई चौराहे के पास ये कार्रवाई की गई है, जिसमें तस्करी कछुओं को पकड़ा गया, उसमें 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया। टोटल जो कछुए पकड़े गए 22 कछुए पकड़े गए हैं, जो रेड क्राउन टर्टल है, ये शेड्यूल 1 में आते हैं वाइल्ड लाइफ टर्टल और एंडेंजर्ड स्पीसीज है। 22 कछुए टोटल पकड़े गए हैं। अभी ये जांच का विषय जांच चल रही है, लेकिन जो अभी तक पता लगा है वो मैनपुरी से ला रहे थे और ये जो है कलकत्ता ले जाए जा रहे हैं, बाई ट्रेन ये यहाँ से ले जाते हैं। दुर्लभ कछुए हैं, आप ये समझिए जो 25 एंडेंजर्ड स्पीसीज। बढ़ते आगे बुलंदशहर जिले में तूफान से 3 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग घायल हुए। वहीं इस हादसे के सर्वे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। बताते चले कि डिबाई, अनूप शहर, सिकंदराबाद में 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं राजस्व टीम नुकसान की आकलन करने में भी जुटी हुई है, जिसमें बिजली विभाग को भारी नुकसान होना बताया जा रहा है। कल रात्रि जनपद बुलंदशहर के अंतर्गत तेज आंधी और तूफान के आने से कुछ क्षति हुई थी, जिसका आकलन तत्काल हमारे एसडीएम जो हमारे तहसीलों में थे उन्होंने किया और अभी तक हम लोगों को जनपद में 3 मानव मृत्यु होने की सूचना मिली है, जिसमें 2 केस हमारी तहसील डिबाई के हैं और 1 तहसील अनूपशहर का है। उन तीनों ही परिवारों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त 4 लोगों को घायल होने की भी सूचना भी प्राप्त हुई है। अभी तक हमने सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि वो पूरे जो क्षति हुई है उसका आकलन करा लें और उसके बाद हमें आज शाम तक 5 बजे तक रिपोर्ट। कल रात्रि जनपद बुलंदशहर के अंतर्गत तेज आंधी और तूफान के आने से कुछ क्षति हुई थी, जिसका आकलन तत्काल हमारे एसडीएम जो हमारे तहसीलों में थे उन्होंने किया और अभी तक हम लोगों को जनपद में 3 मानव मृत्यु होने की सूचना मिली है, जिसमें 2 केस हमारी तहसील डिबाई के हैं और 1 तहसील अनूपशहर का है। उन तीनों ही परिवारों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त 4 लोगों को घायल होने की भी सूचना भी प्राप्त हुई है। अभी तक हमने सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि वो पूरे जो क्षति हुई है उसका आकलन करा लें और उसके बाद हमें आज शाम तक 5 बजे तक रिपोर्ट। कल रात्रि जनपद बुलंदशहर के अंतर्गत तेज आंधी और तूफान के आने से
और बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित बिजनौर रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह से नए स्वरूप में नजर आ रहा है। गन्ना उत्पादन के लिए मशहूर जिले का स्टेशन का कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया और यह योजना देश भर के 1309 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का लक्ष्य लेकर चल रही है। बिजनौर स्टेशन में अब छतपर प्लाजा, सुंदर भूसच्चा, इंटरमोडल कनेक्टिविटी, फूड कोर्ट, डियोस्क, बच्चों के खेलने के क्षेत्र, दिव्यांग के अनुकूल सुविधाएं भी मौजूद है। पीएम मोदी ने 26 फरवरी को 2024 को इस योजना के बात करें तो अंतर्गत 553 स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी। स्टेशन का डिजाइन स्थानीय संस्कृति और वास्तुकला से प्रेरित होकर तैयार किया गया, जिसे यात्री अनुभव में अब कहीं और आधुनिक और सुविधाजनक बताया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। इस रेलवे स्टेशन पर क्या क्या सुविधा लोगों को दी है? अच्छा, इस स्टेशन पर जो अभी सुविधाएं बनाई हैं, सबसे पहले तो फुट ओवर ब्रिज है, वो 3 फीट चौड़ा 3 फीट जो है उसका चौड़ाई हो गई है। उसके साथ साथ लिफ्ट की सुविधा दी जा रही है और विकलांगों के लिए रैंप भी बनाया गया है यहाँ पर और एसी के जो है वेटिंग हॉल बनाए गए हैं, लेडीज और जेंट्स के अलग। बढ़ते आगे। बाराबंकी स्वाट सर्विलांस और थाना देवा की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा 3 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनके कब्जे से सोने चांदी के सिक्के, तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। तो बाराबंकी से ये जानकारी, जहां 3 टप्पेबाज गिरफ्तार किए गए हैं, पुलिस की हिरासत में लिए गए हैं और उनके कब्जे से कई अवैध चीजें भी बरामद की गई है। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थी दिनांक 14 मई को एक सर्राफा की दुकान जो कि देवा थाना क्षेत्र में स्थित है, वहां पे कुछ युवक आए और वो सोने के सिक्के छीन करके दुकान से भाग गए। यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि वो युवक इसके पहले भी 2 दिन उस दुकान पे आए थे और कुछ सोने के सिक्के खरीद करके ले गए थे और अगले दिन के लिए कुछ सोने के सिक्कों का उनके द्वारा ऑर्डर दिया गया था। जिस दिन वो ऑर्डर डिलीवर होना था उस दिन ये दुकान पे आकर के उनके द्वारा वो सोने के सिक्के छीन करके वो ले गए और एक घटना कारित की गई। इस घटना की सूचना पे तत्काल थाना देवा पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। टीम गठित करके इनकी तलाश की जा रही थी, घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज एक घटना वर्कआउट की गई है और इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से घटना में छीने गए सोने चांदी के सिक्के, इनके घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त एक चोरी की मोटरसाइकिल और असलहे। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थी दिनांक 14 मई को एक सर्राफा की दुकान जो बढ़ते हैं आगे। कासगंज शहर में बीते रात 9 बजे अचानक धूल भरी तेज आंधी आई और कुछ ही देर बाद बारिश भी शुरू हो गई। आंधी की तीव्रता अत्यधिक थी कि सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों के त्रिपाल और अन्य सामान हवा में उड़ गए। शहर में लगी फ्लैक्स भी क्षतिग्रस्त हो गया। मौसम की स्थिति को देखते हुए बिजली विभाग ने शहर की विद्युत आपूर्ति रोक दी। तेज आंधी के कारण कासगंज शहर को से लेकर हाईवे तक यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ और वाहनों की आवाजाही भी थम गई। बढ़ते आगे। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक बार फिर चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक जीवित बुजुर्ग को जिम्मेदारों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके चलते वह अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काट काट कर अपने जिंदा होने का सबूत दे रहा है। लेकिन फिर भी जिम्मेदारों की आंखों का पानी इतना मर चुका है कि कोई भी उसे जिंदा मानने को तैयार नहीं है। जिंदा को मुर्दा करने का जिले में यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी विकासखंड मंजनपुर से कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां एक बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर उसकी पेंशन रोक दी गई थी। बुजुर्ग अमर सिंह यादव की माने तो बीते 2 सालों से उन्हें मृत घोषित कर उनकी वृद्धा पेंशन रोक दी गई, जिसके बाद से लगातार वह दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। बुजुर्ग का कहना है कई बार विकास खंड से लेकर विकास भवन तक वह चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों को उन पर तरस नहीं आ रहा है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर एसडीएम सिराथू योगेंद्र कुमार गौड़ का कहना है कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। मेरी पेंशन रुक गई है और मैं पता लगा रहा हूँ सर, और मुझको मृतक घोषित कर दिया गया है। मृतक घोषित करने के बाद मैं कड़ा ब्लॉक और वहाँ मंझनपुर दौड़ रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने दिन से बंद है? 2 साल से। अगर ऐसा प्रकरण है तो काफी गंभीर है। इसकी आप मुझे अवगत कराएं, मैं इसकी जांच कराता हूँ, जो भी कार्रवाई बनेगी तब। मेरी पेंशन रुक गई है और मैं पता लगा रहा हूँ सर,
अब मुझको मृतक घोषित कर दिया गया है। मृतक घोषित करने के बाद मैं कड़ा ब्लॉक और वहाँ मंझनपुर दौड़ रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने दिन से बंद है? 2 साल से। अगर ऐसा बढ़ते आगे बताया कि मेंथा ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसमें 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 14 घंटे से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीमें जुटी रही। फिलहाल किसी भी मजदूर के हताहत होने की पुष्टि नहीं की गई है। वहीं डीएम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों का जायजा लिया। आग से आसपास की फसल भी जलकर खाक हुई है। कुड्डा नरसिंहपुर की मेंथा ऑयल फैक्ट्री में ये आग लगी है। बढ़ते हैं आगे। गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील क्षेत्र में नियुक्त सरित लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल एंटी करप्शन टीम को परवेज नामक व्यक्ति से शिकायत मिली थी कि लेखपाल सहित उसकी जमीन का दाखिल खारिज के नाम पर रुपए देने का दबाव बना रहा था। हालांकि पीड़ित इससे पहले भी लेखपाल को रिश्वत के रूप में रुपए दे चुका है, लेकिन 2 सालों से लेखपाल जमीन उसके नाम दर्ज करने के नाम पर और अधिक पैसे देने का दबाव बना रहा था। पीड़ित द्वारा समाधान दिवस में इसकी शिकायत की गई थी, जिस पर आला अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, और इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने पीड़ित के बयान पर संपर्क साधा और एंटी करप्शन टीम ने भ्रष्ट लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल भ्रष्ट लेखपाल पर मोदीनगर थाने में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला ये है कि मुझसे रिश्वत मांगी जा रही है, काम मेरा करा नहीं। कितनी रिश्वत मांगी जा रही थी? 5 लाख रुपए। अच्छा, क्या नाम है पटवारी का? पटवारी सरित कुमार। सरित कुमार। तो ये क्या काम कराने के लिए पैसे मांगे जाते हैं? दाखिल खारिज के लिए। अच्छा, कौन से गांव का मामला है? गाँव तोड़ी तेहरा बिसाजी। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की थी? एंटी करप्शन से करी। बढ़ते हैं आगे। बिजनौर जिले में महिला के कपड़ों में आग लगी, जिससे महिला आग लगने से जल गई, और वहीं महिला के परिजनों ने पति और सास पर तेल छिड़ककर आग लगाने का आरोप लगाया है। महिला को गंभीर हालत में सीएचसी भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत को नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं दूसरी तरफ पति के परिजनों ने खुद महिला द्वारा आग लगाने की बात कही है। फिलहाल पुलिस पति और सास को हिरासत में ले चुकी है और घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम सीरवा सूचंद का मामला बताया जा रहा है। भाई का फोन गया था। किस टाइम? 7:30 बजे हो या 8 बजे हो, क्योंकि हमारे घर पे काम चल रहा है। अच्छा, तो उसने बताया कि हिना ने आग लगा ली मट्टी का तेल छिड़क के। अच्छा। मैं सो रहा था और मेरे पापा उसे लड़के को लेके बाहर बैठे थे। अच्छा। जब जाके मैंने बुझाई है, नहीं तो सारी जल जाती। थाना अफजलगढ़ के ग्राम सुचंद से एक घटना प्रकाश में आई है, जहां एक महिला के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में महिला को तत्काल उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से अग्रिम उपचार हेतु जिला चिकित्सालय। आगे बदायूं में तेज आंधी तूफान के कारण 3 अलग अलग स्थानों पर भीषण आग लगने की घटनाएं सामने आई। उछानी से सहसवान रोड पर मनोज गोयल की मेंथा फैक्ट्री में आग लगने से विकराल रूप ले लिया। थाना सहसवाल क्षेत्र के ग्राम जामनी और थाना जरीफ नगर के ग्राम सोनबुढ़ी में भी आग लगी, जिसमें कुछ पशु भी झुलस गए। मौके पर पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड ने मिलकर आग पर काबू पाया। जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति की समीक्षा की है। इसी जामनी में आग लगने की घटना के बारे में जानकारी हुई थी। उसके बाद से पुलिस प्रशासन और फायर की कुछ टीम्स यहाँ पर उपस्थित हैं, मेडिकल टीम्स भी यहाँ हैं और वेटनरी एम्बुलेंसेज के लिए भी निर्देश किया गया, वो भी यहाँ पर है। लगभग 100 घरों में आग लगने की सूचना थी और समय पे सभी लोगों ने के यहाँ आने से कोई नागरिक की कैजुअलिटी नहीं हुई है। एक व्यक्ति को सामान्य बर्न हैं, उनको भी हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। इसके अलावा जानवरों में कुछ कैजुअलिटी हुई है, उनका मूल्यांकन करा के प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी जो हमारे किसान हैं उनको उसका मुआवजा मिले। इसके अलावा घरों में जो क्षति हुई है उसकी भी आपदा के अनुसार उनको उसकी क्षतिपूर्ति जो है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।